नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 4 जुलाई के करंट अफेयर डोज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले हम यहां पर आज का मोटिवेशनल कोट देखेंगे। सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड द सेकेंड टाइम इन द रियल वर्ल्ड। सफलता 2 बार हासिल की जाती है, पहले दिमाग में और दूसरी बार असली दुनिया में। तो गाइज, जब तक कि आपने मन में ये ठान नहीं लिया है कि आपको सफल होना ही है, तब तक कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लो और बिल्कुल ये सोच लो कि आगे जाके हमें सक्सेस पानी ही है एनी हाउ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। DAC अप्रूव्स 38,900 करोड़ कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर आर्म फोर्सेस, 33 फाइटर जेट्स टू बी प्रोक्योर्ड। तो बात करते हैं यहाँ पर DAC, जिसका फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसने यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो रक्षा अधिग्रहण परिषद, यहाँ पर इसने 38,900 करोड़ रुपए के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं DAC ने यहाँ पर 33 फाइटर जेट्स को भी अप्रूव किया है। 33 फाइटर जेट्स की भी यहाँ पर मंजूरी दी है, जिसमें 21 MiG-29 है, 12 Su-30 MKI है और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 59 MiG-29 के अपग्रेडेशन को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो गाइज, यहाँ पर 38,900 करोड़ के कैपिटल एक्विजिशन ऑफ द इक्विपमेंट फॉर द आर्म फोर्सेस को यहाँ पर DAC ने अप्रूवमेंट दी है। DAC का फुल फॉर्म है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो DAC जो चेयर किया जाता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चेयर किया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है। करेंटली राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव प्लान के लिए जो भी कैपिटल होता है, एक्विजिशन होता है, उसको अप्रूवल करता है। ठीक है, बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि हमारे अपग्रेडेशन का काम करेगा 59 सुखोई के। तो उसकी बात करते हैं तो MiG-29 के, तो R माधवन इसके करंट चेयरमैन हैं और अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनियन HRD मिनिस्टर एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 DDH 2020। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारा अभी करेंटली कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, उसकी दवा को विकसित करने के लिए, उसके ड्रग को यहाँ पर विकसित करने के लिए यहाँ पर ये हैकेथॉन स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली इसका ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का इनिशिएटिव है जो इंडिया ने स्टार्ट किया है और इसमें क्या किया जाएगा, दवा की खोज प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए और नए मॉडल की स्थापना करने में भारत का ये समर्थन करेगा, इसलिए ये ड्रग हैकेथॉन स्टार्ट किया गया है। बात करते हैं HRD मिनिस्ट्री की, तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और श्री रमेश पोखरियाल निशंक इसके करंट यूनियन मिनिस्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेटअप India's first government sponsor NVIT forms committee to appoint senior management for its investment management board। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हाईवे सेक्टर में इन्वेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भारत का पहला गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल प्रमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है। तो बात करते हैं यहाँ NVIT की जो बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा हाईवे अथॉरिटी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर हाईवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ये इस्टेब्लिश किया है। इसमें नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर इसके अंडरटेकिंग होंगे। बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है, जो कि करेंटली नितिन गडकरी इसके मिनिस्टर है और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो करंट हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट चेयरमैन की बात करते हैं अजय त्यागी। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 77.9 रशियन ग्रांट्स पुतिन राइट टू एक्सटेंड हिज रूल अंटिल 2036। तो यहाँ पर जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन,
तो उन्होंने यहाँ पर एक रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह यहाँ पर किया था, जिसमें यहाँ पर 78% लगभग अगर हम बात करें नागरिकों ने संशोधन के अधिग्रहण समर्थन में क्या किया है, मतदान किया है, मतलब उन्हें सपोर्ट किया है। 77.9 मतलब मैं बोल सकता हूँ लगभग 78% लोगों ने यहाँ पर इन्हें क्या किया है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको सपोर्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब जो प्रेसिडेंट है करेंटली व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक के अब क्या रह सकेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति रह सकेंगे। अगर बात करें करेंटली इनका 6 ईयर यहाँ पर होता है, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है उसका 2026 में यहाँ पर इनका टेन्योर फिनिश होने वाला था, और यहाँ पर भी 2 बार लगातार ये राष्ट्रपति बने रह सकते थे, बट अब अमेंडमेंट करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये 2036 तक के, ठीक है, मतलब और 16 ईयर्स के लिए ये क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, और ये सबसे लॉन्ग टर्म के लिए मॉडर्न रशिया हिस्ट्री के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और अगर हम बात करते हैं करेंसी की तो रूबल, ठीक है, या रूबेल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्टिन जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ की। एडीबी जॉइंट्स नेटवर्क फॉर ग्रीटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक ऑब्जर्वर बन गया है, किसका, नेटवर्क फॉर ग्रीन इन फाइनेंशियल सिस्टम का वो एक ऑब्जर्वर बन गया है, जिसके तहत वो क्या करेगा, वित्तीय प्रणाली को बेहतर किया जा सके, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिस्क अपॉर्चुनिटी एसोसिएट विद द क्लाइमेट चेंज के साथ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वो एक एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर बना है, किसका, NGFS का, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं एडीबी की, तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मंडलुयंग में है, फिलीपींस। और अगर हम बात करते हैं इसके करंट प्रेसिडेंट की, तो मस्तांगू अस्कावा इसके करंट प्रेसिडेंट है, और टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं एडीबी में 68 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है। मूव करते हैं नेक्स्ट। आरबीआई कंडक्टेड OMO ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ जी सिक्योरिटीज़ फॉर 10,000 करोड़ ईच, बोरोइंग फैसिलिटी टू बैंक एक्सटेंडेड टिल September 30, 2020। तो यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई ने क्या किया है, ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत, ठीक है, इसने क्या किया है, ऑपरेशन ट्विस्ट फैसिलिटी के अंदर साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डे ट्रेजरी बिल्स, DTB जिसे हम कहते हैं, को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बेचने के लिए यहाँ पर कंडक्ट किया है। ठीक है, क्या, ऑपरेशन ट्विस्ट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जितने भी ये जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स हैं, इनका प्रत्येक का मूल्य कितना रहने वाला है, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं जो बोरिंग फैसिलिटी है बैंक की, वो 30 सितंबर तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा। तो बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट्स में आरबीआई के, तो हिल्टन यंग जो कमीशन था इसके रिकमेंडेशन पे यहाँ पर आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आरबीआई रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द प्रिंटिंग द करेंसी नोट। ठीक है, आरबीआई सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करेंसी नोट की प्रिंटिंग के लिए। और अगर हम बात करते हैं कॉइन्स की मिंटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई बार लोगों को रहता है, तो आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव ऑल्सो सर्व द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये मनमोहन सिंह ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। HDFC बैंक टू ऑफर जिप ड्राइव एंड ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू इट्स कस्टमर। तो यहाँ पर बात करते हैं HDFC बैंक ने एक जिप ड्राइव फैसिलिटी यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए रखी है, जो कि ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर को। बात करते हैं यहाँ पर HDFC बैंक की, तो इसका करंट हेडक्वार्टर जो है बात करते हैं वो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, और जो करंट MD है वो आदित्य पुरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक एंड इनोवेटी collaborates to offer EMI on the Kotak debit card swiped on the innovative POS terminals। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटिव पेमेंट बैंक जो है, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत जो इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल्स है, ठीक है, इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स है, वहाँ पर कोटक डेबिट कार्ड से
आप बिलिंग में EMI फैसिलिटीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कोलेब्रेशन के साथ। बात करते हैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो जो उसका मेन हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की बात करते हैं तो उदय कोटक इसके करंट CEO और MD है। और बात करते हैं इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम की, तो बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर है और करंट CEO राजीव अग्रवाल है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इंक्रीज बाय 2.8% टू $558.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो यहाँ पर बात करते हैं RBI ने एक डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है जिसके तहत यहाँ पर 2.8% का जो डेब्ट है, एक्सटर्नल डेब्ट है, वो इंक्रीज़ हो गया है इंडिया का, जो अब पहुँच चुका है लगभग $558.5 बिलियन पे। ठीक है, जो कि मार्च 22 की अगर कंपेयर करते हैं तो यही 2019 में $15.4 ही था। ठीक है, अगर उससे कंपेयर कर रहे हैं हम तो बात करते हैं यहाँ पर RBI की, तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन द्वारा क्या हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, शशिकांत दास करंट गवर्नर है और यहाँ पर 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, बट करेंटली यहाँ पर 3 ही डेप्यूटी गवर्नर है। ठीक है, 4th वन अभी सिलेक्ट होना बाकी है। तो अगर हम 3 डेप्यूटी गवर्नर की बात करते हैं तो BU प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन और मिशेल देबत्रा पात्रा यहाँ पर करेंट इसके डेप्यूटी गवर्नर है। जो कि रिसेंटली बनाए गए हैं वो है मिशेल देबत्रा पात्रा। चलो मूव करते हैं। इंडिया GDP लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.4 इन 2020 to 21 ड्यू टू लॉकडाउन। तो यहाँ पर केयर रेटिंग लिमिटेड ने इंडिया की GDP फोरकास्ट बताया है फॉर द ईयर 2020 to 21 और वो इसने किया है 6.4 यहाँ पर अनुमान लगाया है किसकी, इंडिया की GDP रेटिंग फॉर द 2022 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। केयर रेटिंग लिमिटेड की बात करते हैं, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और करंट MD एंड CEO की बात करें तो अजय महाजन इसके करंट MD और CEO हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से। हरदीप सिंह पुरी लॉन्च टूल किट फॉर द 6th एडिशन ऑफ एनुअल क्लीननेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो यहाँ पर बात हो रही है हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक टूल किट लॉन्च करी है 6th एडिशन जो होने वाला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जिसे हम कहेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें एक नई कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है, इस कैटेगरी में 3 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी 5 सब कैटेगरीज के अंदर ये सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, कांस्य। ठीक है, इस तरीके की इसमें कैटेगरीज होने वाली है। तो प्रेरक दौर सम्मान यहाँ पर एक नई कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर और इसमें टॉप 3 सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो न्यू दिल्ली और इसके करंट सेक्रेटरी की बात करें तो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो श्रेया ठकराल दिल्ली स्कूल गर्ल नेम्ड अमंग 2020 डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं श्रेया ठकराल की। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है यहाँ पर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रिंसेस डायना की बर्थ एनिवर्सरी के लिए इनको 2020 का डायना अवार्ड फॉर हर ह्यूमैनिटेशन वर्क के लिए दिया गया है। जो इन्होंने जो कूड़ा कचरा फेंकने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप की थी जिसके थ्रू क्या होता है, बिजनेस टू सपोर्ट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रेग पिकर्स। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक मोबाइल ऐप इसने डेवलप करी है, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इसने। तो इस वजह से इसको कौन सा सम्मान दिया गया है, डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर सम्मान इसको 2020 का दिया गया है। नाम याद रखना, श्रेया ठकराल। बात करते हैं यूके की, बोरिस जॉनसन। कैपिटल की बात करें तो लंदन और अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है किसकी, यूके की। मूव करते हैं नेक्स्ट। कृतिका पांडे बिकम्स ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो यहाँ पर कृतिका पांडे ने यहाँ पर एशियन रीजन के ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, जो कि उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए उन्हें दिया गया है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की, तो यहाँ पर डॉक्टर NET गल्लाथर इसकी करंट डायरेक्टर जनरल है और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
फ्रेंच पीएम एडवर्ड फिलिपिन्स रिजाइन रीशफल एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर बात हो रही है जो एडवर्ड फिलिप जो करंट अभी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रांस के, उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पर जो सत्ता है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रिशफल होने वाला है। तो इसके चलते उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पद से यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की, पेरिस कैपिटल है और इमैनुअल मैक्रोन इसके करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, यहाँ पर सुखबीर सिंह संधू चेयरमैन ऑफ NHAI गेट 6 मंथ एक्सटेंशन। तो सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल यहाँ पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, किसमें, जो कि चेयरमैन है किसके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, हेडक्वार्टर्स का द्वारका न्यू दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, इंटेल कैपिटल टू बाय 0.39% स्टैक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1894.50 करोड़। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेल कैपिटल की, जिसने जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपीस के लगभग 0.39 स्टैक की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद ली है, किसकी, रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इंटेल की, कैलिफोर्निया US इसका हेडक्वार्टर है, रॉबर्ट बर्ट एच स्वान इसके करंट CEO हैं, और अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है और मुकेश अंबानी इसके करंट चेयरमैन है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, IIT कानपुर डेवलप्स वर्चुअल क्लासरूम एट मोबाइल मास्टर जी। ठीक है, तो यहाँ पर IIT कानपुर ने एक क्लासरूम ऐड यहाँ पर स्टार्ट किया है, मोबाइल मास्टर जी। ठीक है, जो कि हेल्प करेगा किसके लिए, रूरल स्कूल ओवरकम द टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंजेस कॉज्ड बाय द पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के कारण जो भी टीचिंग और लर्निंग के जो भी चैलेंजेस फेस आ रहे हैं उन सबको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर मोबाइल मास्टर जी ऐप स्टार्ट की है, किसने, IIT कानपुर ने। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Researcher found Jupiter-like planet TOI 849b फर्स्ट एवर प्लानिटरी कोर। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है नासा के, जिसका नाम है, नासा की जो सैटेलाइट है ट्रांजिस्टिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, इसने यहाँ पर TOI 849b नाम का एक यहाँ पर जुपिटर के जैसा एक यहाँ पर प्लैनेट फाइंड आउट किया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, TOI 849b। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये अर्थ से 39 टाइम्स मोर मैसिव है ये अर्थ से। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक की, तो कैथी एस्टॉन इसके करंट चांसलर है, और अगर हम वाइस चांसलर या प्रेसिडेंट एंड CEO की बात करें तो स्टुअर्ट क्रॉफ्ट इसके वाइस चांसलर हैं, और कॉवेंट्री UK में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज़ में, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू बिकम फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस, फिनिश थर्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ VRRAM 2020। तो यहाँ पर बात हो रही है गाइस, जो रेसिंग इवेंट है रेस अक्रॉस अमेरिका। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर जो रेसिंग इवेंट है रेस अक्रॉस अमेरिका, जो कि ड्यू टू पैंडेमिक रीज़न यहाँ पर हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसको अब क्या बना दिया इन लोगों ने, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यहाँ पर बना दिया। तो इस वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का ये फर्स्ट एडिशन था, जिसमें जो इंडिया के लेफ्टिनेंट कर्नल है भारत पन्नू, इन्होंने थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इन्होंने टोटल 4086 किलोमीटर के यहाँ डिस्टेंस 12 डेज में यहाँ पर कवर करी, और उनकी जो स्टेशनरी बाइसिकल थी इन पिंपल नीलक पुणे में उन्होंने ये कार्य किया। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका थी। ठीक है, इसका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म था। बेसिकली ये रेस 5000 किलोमीटर की होती थी, बट ड्यू टू पैंडेमिक ये इस बार कैसी रखी गई थी, वर्चुअल रेस रखी गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं रेस अक्रॉस अमेरिका, जिसका अगर हम बात करें RAAM जिसे हम बोला जाता है शॉर्ट में, तो इसके फ्रेड बोएथलिंग इसके करंट प्रेसिडेंट एंड CEO है, और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो रिक बोएथलिंग इसके वाइस प्रेसिडेंट है। बात करते हैं ऑबिचुरी की, यहाँ पर नेशनल अवार्डी एंड वेटरन बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान पासेस अवे। तो यहाँ पर जो
हमारी जो कोरियोग्राफर थी बॉलीवुड की और वेटरन नेशनल अवार्डी कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका निधन हो गया है। ये 71 वर्षीय थी। और अगर हम बात करें इनके लास्ट कोरियोग्राफी की तो कलंक मूवी में इन्होंने माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ किया था। 2019 में इनकी लास्ट मूवी थी। मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अ 70-day कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर दिल्ली इन्वायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय ने यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ स्टार्ट हुआ है? दिल्ली में, और इस 17 दिन का कैंपेन है। ठीक, बात करते हैं दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल करंट यहाँ के सीएम हैं और अनिल बैजल इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दादा साहब फाल्के एंड साहित्य अकेडमी विनर रत्नाकर मटकरी पोस्टमर्टरी ऑनर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है मरणोपरांत जो रत्नाकर माटकरी हैं इनको नटवर्या प्रभाकर पंचशिखरे, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? नटवर्या प्रभाकर पंचशिखरे अवार्ड, यहाँ पर सम्मान लाइफ टाइम इनके कंट्रीब्यूशन ऑफ द थिएटर एंड आर्ट्स के लिए इनको मरणोपरांत ये सम्मान महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो आपको नाम याद रखना है इनका, रत्नाकर माटकरी को। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की। कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड भगत सिंह कोश्यारी करंट जो गवर्नर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो महाराष्ट्र की, तो फेमस अजंता एलोरा केव जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो गाइस ये थे हमारे आज के 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर आपको चैनल और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पर अलविदा कहेंगे, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और डेली न्यूज़ एनालिसिस हम इस तरीके से देखते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब स्टडी ऑनलाइन नीरज, टाइम फॉर सक्सेस। धन्यवाद।